बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की तरफ से तमाम मेंबरान और टीम की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज़ पहले ये बात ज़द-ए-आम थी अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से, और कहने को जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला था जो नज़र भी आया, और अपनी उसी इलेक्शन के दौरान जब वोटिंग हो रही थी, उसकी गिनती भी जारी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और बाकायदा ट्वीट में इसकी गिनती को रुकवाने के लिए भी कहा गया, और ये भी कहा गया कि ये शायद चोरी की हुई इलेक्शन है। सिर्फ ये बताना चाह रहे थे हम कि आज साम्राज्यी कुव्वतों का बनाया हुआ ये सरमायादाराना निज़ाम जो उन्होंने जमहूरियत की आड़ में पूरी दुनिया में कायम कर रखा है, ये शायद आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेज़ी के आहिस्ता आहिस्ता न कहें, बड़ी तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ गामज़न है। आज के दौर में शायद लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई इतना आसान नहीं रहा। जदीद मीडिया, मोबाइल पे हर तरह की रिसर्च, शायद यही वजह है कि ये सरमायादाराना निज़ाम आस्ता आस्ता एक्सपोज होता उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो रहा है जो इसके बेनिफिशरी हैं। और ये भी बात बिल्कुल हकीकत है कि तमाम वो इंटेलेक्चुअल और तमाम वो अहले दानिश जो इस निज़ाम को डूबता हुआ देख रहे हैं, इस सोच में है कि आखिर कौन सा ऐसा निज़ाम हो जो पूरी दुनिया में रहने वाली बिलियंस की आबादी को चला सकता हो। तो शायद वो रिसर्चर, वो इंटेलेक्चुअल, वो दानिशवर, वो किसी नज़रिए से भी क्यों ना ताल्लुक़ रखते हों, वो लगता है ऐसे ही है जैसे वो इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि बाहर एक दीन इस्लाम है जो नस्ली इम्तियाज से पाक है, जो लसानियत, सुबाइयत, ज़बान, ज़ात पात, हर तरह की सुपरमेसी से बिल्कुल कहूँगा फिर दोबारा कि उसका कोई तसव्वुर नहीं, वो सिर्फ इंसानों की बात करता है। वो शायद इस नतीजे तक पहुँच चुके हैं कि यही एक ऐसा निज़ाम है जो दुनिया के अंदर फैली हुई नफ़रतों को समेट सके। अल्लाह का ये वादा भी है कि उसका दीन एक दिन इंशाअल्लाह गालिब आना है। तो इस हवाले से मैं ज़रूर ये बात एक और भी कहकर अपनी वो असल बात की तरफ आऊँगा कि बहुत सारे अदवार गुजरे ताकतवरों के जो दुनिया में आए, फिर इस ज़मीन की नज़र हो गए, फना हो गए। फ़ानी दुनिया जो है, फ़िरौन आया, नमरूद आया, कारून और इस तरह के बेशुमार तारीख़ के औराक़ में लिखे हैं, और वहाँ पर एक तमोचन का भी जिक्र आता है जिसने मौज़ूद मुआशरे को तहस नहस करके रख दिया, जिसने अपने इक़्तिदार के लिए लाखों मिलियंस लोगों का, मिलियंस इंसानों का लहू बहाया और एक दरिंदगी वहशत के नाम से अपने आप को मुतारिफ भी करवाया। लेकिन उसकी एक खूबी थी, उसे वहशी कह सकते हैं, सहराओं में पला, उसे दरिंदा सिर्फ इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने कोई मौजूद निकाब नहीं पहना हुआ था। हम उसे चंगेज़ खान के नाम से जानते हैं। लेकिन ये साम्राज्य जो कुव्वतें हैं जिन्होंने आज पूरी दुनिया को चंद वफाद परस्तों के साथ मिलकर अपने नर्दे में ले रखा है, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने मौजूद मुआशरे के नकाब में जो वसाइल पे कब्जा करने के लिए खून रेजी की, मासूम इंसानों को, बेगुनाह खल्क़े खुदा को उनका खून बहाया। इराक़ में देख लें, शाम में देख लें, अफ़गानिस्तान में देख लें, और बेशुमार जगह पे जिन्होंने खून बहाया, उनका वो मौजूद मुआशरे का जो नकाब है
یہ منافقانہ عمل ہے۔ خیر جی، ہم مختصر ویڈیو میں صرف اس بات کی طرف آتے ہیں کہ آج جہاں پر دنیا کے تمام انٹلیکچوئل، جو میں نے پہلے بتایا کہ تمام جتنے بھی کسی بھی نظریے سے رکھنے والے دانشور یا فہم فراست والے افراد ہیں، وہ اگر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو یقیناً دوستو اس وقت ہمیں اپنی دینی آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہمارے اپنی اخلاقیات جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو اس سے سماج بنتا ہے، جس سے معاشرہ بنتا ہے، اس کے رول ماڈل کے طور پر اس ریاست پاکستان میں ہمیں اپنے کردار سے ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ضرور پھلے پھولے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔